हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलते हैं ये सभी का सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला में दिया 90। अब 90 दिया हुआ, इसमें से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए जो पूर्ण वर्ग आ सके। तो 90 को हम सबसे पहले भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक से। तो अब 90 से कम कितना आएगा स्क्वायर में, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 गुने 9 तो 81। यहाँ पे 9 लिखे तो फिर से हम 9 लिखेंगे। तो 90 में से 81 जगह कितना बचा, 9। ये 9 हमारा जो आया ये शेषफल आया। ये 90 जो है जो हमारा भाज्य है, ये 9 जो आया वो हमारा भागफल आया। और ये 9 जो है वो हमारा भाजक है। अब देखिए 90 दिया हुआ था, इसमें से क्या घटाएंगे, जो शेषफल आएगा उतना हम घटा देंगे। तो 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 81। 81 किसका वर्गमूल है, जो 9 का वर्गमूल है 81। यहाँ पे लिखते हैं 90 में से 9 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या 81 प्राप्त होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या 81 प्राप्त होता है। देखिए 90 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना आया 81। अब इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम 2 तरीके से बताते हैं। देखिए पहला तरीका हम भाग से ही कर लेते हैं। 81 का 9 मरते 9 गुने 9 81, 81 कट गया, हमारा 0 आ गया, यानी ये 9 का वर्गमूल। और दूसरा मेथड हम ये भी कर सकते हैं। देखिए 81 का 81 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 9 गुने 9 तो ये हमारा क्या है 9 का है। ठीक, ये पहला का सॉल्यूशन 90 का। अब चलते वैसे ही 7581 का बनाना है। तो ये इससे कम क्या घटाना जाए करेंगे कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके हमें। तो अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ देखिए 7 5 8 एक है, इधर से 2 अंक लेंगे फिर 2 अंक। अब यहाँ 75 से कम कितना आएगा, देखिए 75 से कम आएगा हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। लेकिन यहाँ 81, ये 75 दिया, 81 बड़ा हो जाएगा तो हम किसका लेंगे 8 का स्क्वायर। 8 यहाँ भी 8 गुने 8 कितना आ गया 64। माइनस करेंगे, यहाँ 8 लिखे तो फिर से हम 8 लिखेंगे, ये दोनों को हम जोड़ के कितना लिख देंगे 16। अब 85 में से 64 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। अब ये उतारेंगे 8 1। अब यहाँ पे 1 6 में यहाँ पे जिस अंक से गुना करेंगे वहीं पे ये भी लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 लाना है, तो इससे कम कितना आएगा 1 6 7 को गुना करते 7 से, 7 7 49 हासिल 4, 7 6 42 आ 4 46 हासिल 4, 7 4 11, 1 1 6 9 आ रहा है, यानी 7 से यहाँ गुना यहाँ भी। तो आया हमारा कितना 1 1 6 9। माइनस करेंगे, अब हम यहाँ 7 लिखे तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। अब 11 में से 9 जाएगा कितना बचा 2, और यहाँ पे अब ये 7 में से 6 जाएगा 1, ये इधर हमारा कट गया, कितना आया 12। तो हम 12 को माइनस करेंगे, यहाँ लिखते हैं 7 5 8 1
में से 12 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। देखिए इतना में से हम 12 को घटाएंगे। यहाँ पे 7 5 8 1 में से 12 को हम घटा रहे हैं। कितना आएगा? 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो गया हमारा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, ये 5 और ये 7। अब इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसको रूट में डालते हैं। 7 5 6 9, यहाँ पे या का साइन देके ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 7 गुने 8 7, यहाँ पे 87 आ गया। ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं तीसरा नंबर। पहला और दूसरा का आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा में अब बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 1 9 8 9। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे कि वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सके। तो इसे हम भाग करेंगे। 1 9 8 9 से 2 2 का लेंगे। अब 19 से कम किसका होगा? 4 का वर्ग। 4 गुने 4 16। घटाएंगे, यहाँ 4 लिखे तो यहाँ फिर से 4 लिखेंगे। अब 19 में से 16 जाएगा, कितना बचा? 3। यहाँ पे 4 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8। अब ये दोनों अंक उतारेंगे, 8 9। अब 8 को क्या चीज़ से गुना करें कि इतना या इससे कम आ सके। तो 8 7 को 7 से गुना करते हैं। 7 7 49, हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60। ये अंक हमारा ज़्यादा आ जा रहा है तो हम 8 को 4 से गुना करते हैं। 4 84 को 4 से गुना करके देखते हैं। 4 चौका 16, हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 33, 336 आ रहा है। इससे कम अंक है। यहाँ 4 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आया? 3 3 6। घटाएंगे, यहाँ पे 9 में से 6 जगह 3 बचा और ये हो गया हमारा 8। 8 में से 3 जगह 5, ये कट गया 53 और यहाँ 4 लिख दिए। यानी कितना घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा? यानी 53 घटाने पर। यहाँ लिखते हैं 1 9 8 9 में से 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। कितना दिया? 1 9 8 9 में से माइनस करेंगे 53 को हम, तो हमारा कितना आएगा? 9 में से 3 जगह 6 बचा, 8 में से 5 जगह कितना बचेगा? 3 9 और 1 यानी 1936 बच रहा है हमारा। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा? 44 का। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रूट में 1936, फिर या का साइन देके 1936 मेरा किसका है? 44 गुने 44 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 44 का ये वर्गमूल है। ये रहा तीसरा नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं चौथा नंबर। चौथा में दिया है 3250 का। अब इसमें से इतना अंक में से हम क्या घटाएंगे कि वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसे हम भाग करेंगे दीर्घ विभाजन से। 2 3 2 5 0, 2 2 का लेंगे। अब 32 से कम क्या आएगा? 5 का। 5 गुने 5,
25, 5 का वर्ग आएगा 25। यहाँ 5 लिखे तो यहाँ फिर 5 लिखेंगे, ये दोनों को हम जोड़ देंगे 10 आएगा। अब 32 में से 25 घटाना है, कितना बचा 7। अब ये अंक उतारेंगे 5 0। अब 10 में 100 750 तक लाना, तो 7 से गुना करेंगे। 107 को 7 से गुना करेंगे, जो अंक यहाँ रखेंगे उसी से गुना करना रहता है हमें। तो 7 7 49, हासिल 4, 4 और 7 आ गया। कितना 7 से गुना करेंगे, यहाँ पे आया 749। एक बचा कट गया, यानी इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो वह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं 3250 में से 1 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। कितना 3250 में से घटाएंगे 1, तो हमारा कितना आएगा 3249 ये आ गया। तो इसको हम रूट में डालेंगे 3249, या का साइन लगाए अंडर रूट में, इसका फिर वर्गमूल निकालना, तो कितना आया 57 गुने 57। तो 57 57 ये रहा चौथा का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं 5 नंबर। 402 है दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है 402। इसमें से क्या घटाएंगे कि वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। 402, इधर से 2 अंक, इधर से 1 पेयर लगा। अब 4, 2 का वर्ग 2 गुने 2 4, 4 से 4 कट गया। अब ये अंक उतारे 2 0, यहाँ 2 लिखे तो यहाँ फिर से 2, ये दोनों को जोड़ के हमारा कितना आया 4। अब यहाँ देखिए 2 बच रहा, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे 0 से, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 40 को 0 से गुना करेंगे तो 0 यहाँ आएगा। तो यानी हम कितना घटाएंगे, 2 घटाने पर हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। 402 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 400, 400 जो कि 20 का वर्ग है। यहाँ लिखते हैं 402 में से 2 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या 400 प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या 402 में से घटाएंगे हम 2, तो हमारा कितना बच रहा है 400। अब इसका भी वर्गमूल निकालना, तो हम दूसरा मेथड कर दे रहे हैं यूज। रूट में लगाएंगे 400 को, तो या का साइन देके 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20 वर्गमूल। 400 किसका वर्गमूल है 20 का। ये 5 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर पे। आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। 6 नंबर में दिया हुआ है 825। 825 में से कौन सी छोटी संख्या घटाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो सके। तो देखिए 425 को हम दीर्घ विभाजक से भाग करेंगे, इधर से 2 पेयर 1। अब यहाँ देखिए 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग हो जाता है 9, लेकिन हमें लाना क्या है 8। 8 से कम, ये 9 बड़ा हो जा रहा है, तो 8 से कम हमारा क्या होगा 4। 2 गुने 2 4, 2 यहाँ लिखे तो 2 फिर से लिखे, ये दोनों को जोड़ देंगे 4। 8 में से 4 जाएगा कितना बचा 4, और ये 2 5 अब उतारे। अब 4 में यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उसी से नीचे भी गुना करेंगे। तो किस अंक से गुना करें, 4 8 को 8 से गुना करके देख लेते हैं। सबसे पहले 8 8 64 के
4 हासिल 6 8 चुका 32 32 6 38 384 आ रहा है, यानी 8 से गुना हो सकता है हमारा। 8 यहाँ फिर से लिखें, यहाँ कितना 384 घटाएंगे। 5 में से 4 जगह 1, 12 में से 8 गया 4, ये 3 हो गया, 3 में से 3 कट गया, यानी 41 घटाने पे हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आ सकता है। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं 825 में से 41 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ घटा रहे हैं 825 में से 41 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचा 8, 12 में से 4 गया 8, अब ये हो गया 7, 784 या बच रहा है हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं 784 का भी वर्गमूल निकालना है, रूट में डालेंगे 784, या का साइन लगाएं। 784 किसका वर्गमूल आया हमारा 28 का, 28 गुने 28 लिखेंगे, बराबर हमारा क्या आ गया 28। ये 6 नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं 7 नंबर। 7 में दिया हुआ है 4000 का, आप वो दोनों कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आगे बनाते हैं। सात नंबर में दिया हुआ है 4000 का। अब इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो वो हम निकालते हैं। यहाँ पे 4000, 2 इधर से फिर 2। अब यहाँ देखिए 40 दिया हो, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये 49 बड़ा हो गया, 36 हमारा छोटा है, तो 6 से गुना करेंगे, 6 गुने 6 36 घटाएंगे, 6 यहाँ लिखे तो फिर से 6 लिखे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 कितना गया 12, 40 में से 36 जगह कितना बचा 4, ये 2 0। अब 1 2 में कितना को गुना करें 12, यहाँ पे जो अंक लिखेंगे वही अंक से हमें गुना करना होगा। जो 400 से कम आएगा तो 3 से गुना करते हैं, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 3 आगे 3 से गुना करने पर इससे कम अंक 3 6 9, 3 यहाँ लिखे फिर से 3 लिखेंगे। अब घटा देंगे ये दोनों में से, 10 में से 9 जाएगा कितना बचा 1, ये 9, 9 में से 6 जाएगा कितना बचा 3, ये 3 हो गया, ये कट गया, हमारा कितना घटाना होगा 31 घटाने पर यहाँ लिखते हैं 4000 में से 31 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे 4000 माइनस 31, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, ये 9 में से 3 जाएगा 6, ये 0, ये 4, 4000 इतना बच रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट में 4069, या का साइन लगाएं। ये किसका वर्गमूल है हमारा 63 का, 63 गुने 63, तो यहाँ पे हमारा आ गया 63 आंसर। ये 7 नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है 2509 का। इसमें से क्या है
घटाए कि वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। यहाँ पे करते हैं 2 5 0 9, 2 अंक का इधर से फिर 2। अब 25 किसका है? 5 का वर्ग है, 5 गुने 5 25, 5 फिर से लिखे, ये दोनों को जोड़ के कितना आया? 10। 25 में से 25 जाएगा हमारा क्या गया? कट गया। अब ये उतारेंगे 0 9, अब नहीं लग रहा है तो यहाँ 0 से गुना करेंगे यानी 50 आया। तो हमारा क्या 2509 में से क्या घटाएंगे जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ सके? 9 घटाने पर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2509 में से 9 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2509 में से 9 घटाएंगे, हमारा कितना आएगा? 2500। यहाँ पे रूट में लगाया 2500, या का साइन। 2500 हमारा किसका वर्ग है? 50 का। 50 गुने 50 तो बराबर क्या आ गया? 50। ये रहा क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। पूरा ये रहा सॉल्यूशन। आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।